another topic, agricultural credit. Agricultural credit under study meaning, definition, needs and classification. First, agricultural credit. एग्रीकल्चरल क्रेडिट, एग्रीकल्चरल के बारे में हम बता चुके हैं आपको, अब आपको जानना है तो क्रेडिट। क्रेडिट क्या है? क्रेडिट लैटिन वर्ड क्रेडिटो से लिया गया है, जिसका अर्थ है बिलीव, फेथ या गुडविल। किसी व्यक्ति की बिलीव, गुड या फेथ, बिलीव या गुडविल से ही उसकी एक अपनी पहचान बनती है, अपना व्यवहार बनता है, वही क्रेडिट है। लेकिन यह क्रेडिट का मतलब लोन या उधार देने से है। क्रेडिट लोन और उधार नहीं है, लोन और उधार दिलवाने का एक साधन है। अगर आपकी क्रेडिट बढ़िया है, आपकी गुडविल, आपकी फेथ, लोगों में विश्वसनीयता अच्छी है, तो आपकी क्रेडिट अच्छी है, आप कहीं से भी उधार कर्ज और लोन प्राप्त कर सकते हैं। क्रेडिट इज नथिंग बट दे आर एग्रीइंग टू पेमेंट। क्रेडिट कुछ और कुछ नहीं है, यह आपके विश्वास, आपकी बिलीव, आपकी विश्वसनीयता, आपकी ख्याति, गुडविल के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपकी गुडविल अच्छी है, आपकी जान पहचान अच्छी है, आपकी लोगों की जो लेन देनदारी अच्छी है, तो आप कहीं से भी आपकी चर्चा में रहेंगे और कहीं से भी आपको कर्ज मिल जाएगा। सपोज करो आपने किसी से कुछ पैसा लिया है और आपने उसका पैसा नहीं दिया, तो आपकी क्रेडिट खत्म हो जाएगी। वो दो चार लोगों से कहेगा भाई उनको पैसा मत देना, है, क्योंकि वो जो है पैसे की जो वापसी नहीं करते, समय पे पैसा जब्त कर लेते हैं। या आपने कहीं किसी बैंक से लोन लिया है, समय पर आपने नहीं जमा किया, आपकी क्रेडिट फाल्ट हो गई, कहते हैं आपकी जो क्रेडिट फाल्ट हो गई। तो क्रेडिट का मतलब क्या है? गुड्स। क्रेडिट का मतलब है आपका बिलीव, फेथ या गुडविल, आपकी ख्याति, विश्वसनीयता, जिससे आपको पेमेंट प्रदान कराती है, आपको जो उधार दिलवाती है, जो आपको कर्ज दिलवाने में सहायक होती है। यह है आपकी क्रेडिट। अब एग्रीकल्चरल क्रेडिट, एग्रीकल्चर से बना है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एग्रीकल्चर क्या है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। जो है कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भूमि प्रबंधन से लेकर फसल उत्पादन तथा पशुपालन की संबंधित सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको हम कृषि कहते हैं। अब हमारी जो क्रेडिट जो है, लोन लेने की सुविधा किसमें होनी चाहिए? एग्रीकल्चरल, ए लगा है, यह विशेषता बताता है, लोन की विश्लेषण जिसको कहते हैं एग्रीकल्चरल, ए लग जाता है। कृषि में क्रेडिट, आपको कृषि में क्रेडिट, इसी में आपको कहाँ से लोन मिलेगा, या ये सब चीजें आपको जाननी है। इसकी मीनिंग यही हो गई। क्रेडिट क्या है? क्रेडिट इज नथिंग बट दे आर एग्रीइंग टू पेमेंट। क्रेडिट कुछ नहीं है, लेकिन यह पेमेंट दिलवाने में सहायक है, या जो साधन प्रदान होती है, या जो सहायता प्रदान करती है, यही क्रेडिट है। ये आपकी मीनिंग हो गई। डेफिनेशन इसकी जो विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न डिफिनेशन दिया है, आपको नोट्स में मिलेंगे। विभिन्न वैज्ञानिकों के वार्ड, एगार्डिन टू विलियम मोरी जैसे वैज्ञानिकों ने क्रेडिट की छोटी छोटी परिभाषाएं दी हैं। हमने जो बताया इसी से संबंधित सारी परिभाषाएं उन्होंने दी है। अब क्रेडिट नीड क्या है? नीड का मतलब आवश्यकता। नीड क्या है? आवश्यकता। क्रेडिट नीड क्या है? क्रेडिट नीड जो ऋण की आवश्यकता, ऋण की आवश्यकता। अब आपको जो ऋण की आवश्यकता कब पड़ती है? एग्रीकल्चर में जो ऋण की आवश्यकता कब पड़ती है? एग्रीकल्चर में आपको ऋण की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हम खेती करना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो हमको जगह जगह पे संसाधन बनाने, बड़ी कटिंग करने, फील्ड की तैयारी करने के लिए, जुताई के साधन करने, किसी से संबंधित सारे यंत्र इकट्ठा करने, उसको
फिक्स कास्ट, वेरिएबल कास्ट के बारे में आपको पिछले क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, उसकी जानकारी भी पहले से होगी। हमको सारे संसाधन इकट्ठा करने, खाद, बीज, दवा, लेबर, सिंचाई के साधन, बैरिंग, कटिंग से लेके पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, मार्केटिंग तक ले जाने की सारी व्यवस्था हमारे धन पर निर्भर होती है। बिना संसाधन और धन की पूंजी के हम कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकते। तो एग्रीकल्चर का व्यवसाय करने के लिए या एग्रीकल्चर प्रारंभ करने के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए जो धन की आवश्यकता पड़ती है वह आपकी कैपिटल है, कैपिटल या पूंजी है, कैपिटल या पूंजी है। अब ये जो आपकी पूंजी लगेगी, आप पूरा प्रपोजल बना लेंगे, पूरे प्लानिंग के तहत आप पूरा बना लेंगे कि हमारे इस व्यवसाय में, खेती से संबंधित व्यवसाय में कितनी धन की आवश्यकता है। सपोज करो आपको एक फसल या स्टार्ट करने से लेके आपको एक फसल में मान लो 5 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ गई, 5 लाख रुपए की आवश्यकता है, जिसमें आपको साधन भी बनाना है, खेती के सारे साधन बनाना है, खाद, बीज, दवा, लेबर चार्ज और अपनी टोटल खर्चाओं को लेके आपको 5 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ी है। अब ये 5 लाख रुपया मान लो आपके पास नहीं है, फिर आप कैसे व्यवसाय करोगे? जो आपके पास नहीं है उसकी आवश्यकता, जो आपके पास नहीं है धन, उसकी व्यवस्था हम कहीं से किसी ना किसी से उधार या कर्ज के रूप में लेते हैं, वही क्रेडिट नीड है, धन की आवश्यकता। मान लो हमारे पास 1 लाख रुपया है, ये हमारा ओन कैपिटल हो गया, ओन कैपिटल, ये हमारी निजी धन हो गया, निजी पूंजी हो गई हमारी, निजी पूंजी, निजी पूंजी जो हमारे पास अकाउंट में था, अकाउंट में था। लगे अगर हम इसको भी ना खेत में ना लगाते और बैंक में पड़ा रहता तो यह धन भी हमको कुछ न कुछ ब्याज के रूप में देता रहता। यह भी धन अगर हम इसमें ना लगाते तो ये भी हमारा कुछ न कुछ ब्याज के देता रहता। ये अपनी क्या हुई? निजी पूंजी। हमने 4 लाख रुपया बारो कैपिटल उधार लिया हुआ धन जिसका समय से भुगतान करना है, ब्याज सहित, इंटरेस्ट सहित समय से भुगतान करना है, वो बारो कैपिटल है, जिसको हम उसमें अपने व्यवसाय या खेती के व्यवसाय के प्रॉफिट से ही वापस, ब्याज सहित वापस करना है, या उधार ली हुई पूंजी है। जब हमको इस धन की आवश्यकता पड़ी तो हम किसी बैंक से, इंस्टीट्यूशनल या नॉन इंस्टीट्यूशनल से, फार्मर, किसान या व्यवसायी कर्ज के रूप में उधार देता है, वही क्रेडिट नीड है, जिसका समय से ब्याज सहित विथ इंटरेस्ट जो है रिटर्न करना होता है, विथ इंटरेस्ट रिटर्न करना होता है, वही क्या है? क्रेडिट नीड है। ठीक है, आपको मीनिंग के बारे में पता चल गया, डिफिनेशन के बारे में पता चल गया। अब आप जान गए होंगे कि जो क्रेडिट नीड क्या है, आप उसको भी जान गए होंगे। ठीक है, ओके। अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट, अगला पॉइंट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट। इसका अर्थ है ऋण का वर्गीकरण, ऋण का वर्गीकरण, ऋण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट, ऋण का वर्गीकरण। ऋण का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, या किसान कैसे करते हैं, या किस किस पर्पज से कर्ज, किस किस पर्पज या किस किस कार्य के लिए लोन लिया जाता है, उसका वर्गीकरण, उसके वर्गीकरण का अध्ययन इसके अंतर्गत आता है कि किस किस पर्पज, किस किस उद्देश्य से, किस किस कार्य के लिए किसान लोन
लोन लेता है और उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या जानकारी के क्या सिस्टम है, किन किन शर्तों के रूप में वह जो कर्ज ग्रहण करता है, उनका अध्ययन हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट यूनियन का वर्गीकरण के अंतर्गत करते हैं। ठीक है। अब पहला क्लासिफिकेशन है पर्पस। एक मिनट, बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन पर्पस, उद्देश्य के अनुसार वर्गीकरण, उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण, उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण, बेस्ड ऑन पर्पस, उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। पहला उद्देश्य क्या है? किसान का पहला उद्देश्य क्या है? इसमें भी वर्गीकरण, इसके भी छोटे छोटे पॉइंट हैं कि इस उद्देश्य के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। पहला डेवलपमेंट क्रेडिट या और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। डेवलपमेंट क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट ऑफ क्रेडिट। पहला पॉइंट है डेवलपमेंट क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। डेवलपमेंट क्या है? निर्माण या उसके संबंधित खर्च। अगर निर्माण में क्या है? आपके फार्म पर निर्माण करना है, जो आपके प्रोडक्शन के लिए तो है, लेकिन प्रोडक्शन से सीधे संबंध नहीं रखता। प्रोडक्शन से सीधे संबंध नहीं रखता। प्रोडक्शन के लिए तो है ये, लेकिन प्रोडक्शन से सीधे संबंध नहीं रखता। सीधे संबंध रखने का मतलब ये है कि ऐसी चीजें जो तत्काल 4 महीने में जो लगाई जाती है कंपल्सरी, और जिससे प्रॉफिट हो जाता है, जिसका जो हमारा रिटर्न हो जाता है। जैसे खेत में खाद, बीज, दवा, सिंचाई के साधन, लेबर, अगर इनमें खर्च करते हैं तो हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है और प्रोडक्शन के बाद हमारा आउटपुट हमको प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम उस फार्म की बिल्डिंग, बैरी कटिंग, मशीनरी के यंत्र, वह सीधे संबंध, वो कार्य के लिए तो होता है, लेकिन सीधा संबंध नहीं, उत्पादन में सीधा संबंध नहीं होता। वो डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, डेवलपमेंट क्रेडिट या इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। जैसे हमको फेंसिंग करवानी है, चारों तरफ बाउंड्री करवानी है, फार्म बिल्डिंग लानी है, तरह तरह के मशीनरी यंत्र लाने हैं, जानवरों के लिए शेड बनवाना है, गोदाम बनवानी है, ट्रैक्टर लेना है, टिप्पी लेना है, पाइप बिछवानी है, ऑनलाइन सिंचाई के साधन बिछवाने हैं, तरह तरह के जो अस्थायी विकास में खर्च होता है, उसके लिए जो कर्ज लेते हैं वह डेवलपमेंट क्रेडिट या इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कहलाती है। ठीक है। इसमें मान लो जमीन खरीदने में पैसा खर्च करते हैं, या भूमि सुधार में पैसा खर्च करते हैं, या मशीनरी इम्प्लीमेंट्स, डेवलपमेंट, सिंचाई के साधन, कंस्ट्रक्शन, फार्म स्ट्रक्चर, बगीचा लगवाना, चारों तरफ से पौधों को लगवाना, या बड़े बड़े पौधों, फल या फूल के पौधों को लगवाना, इन सब का निर्माण अगर हम करते हैं तो यह डेवलपमेंट क्रेडिट या इन्वेस्टमेंट क्रेडिट के अंतर्गत आता है। प्रोडक्शन, बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, या बी आपका प्रोडक्शन क्रेडिट।
दूसरा बिंदु है आपका जो है प्रोडक्शन क्रेडिट। अभी हमने बताया कि इसका बेस्ड ऑन डेवलपमेंट या इन्वेस्टमेंट क्रेडिट आप पढ़ रहे थे, इसका मतलब था कि उसका डायरेक्ट संबंध नहीं था। अब आप जो पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन क्रेडिट, उत्पादन ऋण, उत्पादन ऋण, इसका उत्पादन से, फसल से, व्यवसाय से सीधा संबंध है। प्रोडक्शन क्रेडिट क्या है? अगर हम उत्पादन के लिए सारे संसाधन में जो खर्च करते हैं उसके लिए जो है उधार या कर्ज लेते हैं तो प्रोडक्शन क्रेडिट के अंतर्गत आता है उत्पादन क्रेडिट, उत्पादन ऋण, उत्पादन ऋण या कर्ज के रूप में जो लेते हैं वो प्रोडक्शन क्रेडिट के अंतर्गत आता है। जैसे फसल के उत्पादन के लिए, फील्ड प्रिपरेशन के लिए, फील्ड प्रिपरेशन में जो खर्च आया, खाद, बीज, दवा, फसल सुरक्षा के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हार्वेस्टिसाइड, सिंचाई के साधन, लेबर के चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, पैकेजिंग चार्ज, सारी प्रक्रियाएं फील्ड प्रिपरेशन से लेके प्रोडक्ट का उत्पादन के बाद मार्केट तक जाकर पैसा वापस आने तक की जो 3-4 महीने में फसल तैयार होती है और मार्केट में बेच के जब हम पैसा ग्रहण करते हैं वहां तक का जितना खर्च है वह प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। भूमि की तैयारी में खर्च लगा, जुताई का साधन देना पड़ा, जुताई के साधन में खर्च करना पड़ा, बीज के लिए देना पड़ा, फर्टिलाइजर, डीएपी, पोटाश, यूरिया इनके लिए देना पड़ा, फसल सुरक्षा के लिए, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए तरह तरह की पेस्टिसाइड है उनके लिए देना पड़ा, खरपतवार नियंत्रण सब इनमें खर्चा करना पड़ा, सिंचाई के साधन में खर्चा करना पड़ा, हार्वेस्टिंग में खर्चा करना पड़ा, इसके बाद पैकेजिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन तक के पूरे खर्चे जब हम मंडी तक ले जाएंगे तभी हमको पैसा रिटर्न होगा। अपने प्रोडक्शन को, अपने उत्पाद को मंडी तक ले जाते हैं, वहां तक का पूरा खर्चा जो होता है वो प्रोडक्शन कास्ट होती है। और प्रोडक्शन के लिए जो हम लोन लेते हैं वह उत्पादन ऋण या प्रोडक्शन क्रेडिट कहलाती है। ठीक, अब आपका जो सी है मार्केटिंग कास्ट, मार्केटिंग क्रेडिट, मार्केटिंग क्रेडिट ये आपका प्रोडक्शन क्रेडिट के अंतर्गत ही एक पार्ट है। जो हमारा उत्पादन तैयार हुआ है वो प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। वहां से लेके फसल के तैयार होने के बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच के पैसा लाने तक लिए जो खर्चा होता है वह मार्केटिंग कास्ट कहलाता है। फसल बेचने की एक प्रक्रिया है। मार्केटिंग कास्ट में हमको प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, मंडी जाना पड़ेगा, जगह जगह उसके भाव पर पता करना पड़ेगा, फिर पैकेजिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टिंग वहां जाना पड़ेगा। उसके लिए जो खर्च आता है वह मार्केटिंग कास्ट। अगर हमको अच्छा रेट नहीं, डायरेक्ट उससे अच्छा रेट नहीं मिल रहा है तो प्रोसेसिंग करके या फैक्ट्री में ले जाए या फैक्ट्री तक पहुंचाकर माल को बेच करके जो पैसा वापस करने में जो खर्च आता है वो मार्केटिंग, उसके लिए जो धन लगता है वो मार्केटिंग क्रेडिट कहलाता है। ठीक है, ये आपका तीसरा हुआ। ये बेस्ड ऑन पर्पस के अंतर्गत है। पहला क्या था? डेवलपमेंट क्रेडिट, दूसरा आपने पढ़ा प्रोडक्शन क्रेडिट, तीसरा है मार्केटिंग क्रेडिट, आपका चौथा लास्ट है कंजम्पशन क्रेडिट, बी कंजम्पशन क्रेडिट। उपभोग ऋण, उपभोग ऋण, उपभोग ऋण क्या है? आपने पहले जो पढ़ा उसमें तो आपको कुछ न कुछ आपको लाभ मिलेगा, आपका उत्पादन होगा, लाभ मिलेगा जिससे आप रिटर्न कर सकेंगे। कंजम्पशन क्रेडिट जो है इसके लिए जब आप कर्ज लेंगे इन्हीं तीनों में से इकट्ठा करके काट कपट के उसी से बचा के फिर वापस करना है, क्योंकि यह कोई व्यवसाय नहीं है। कंजम्पशन ऋण क्या है? जो हम अपने ऊपर खर्च कर देते हैं
कंजम्पशन ऋण कहलाता है या कंजम्पशन क्रेडिट कहलाता है, उपभोग ऋण कहलाता है। यह इसमें आपका पैसा टोटल डूब जाता है, इससे आपका पैसा जो रिटर्न नहीं होना है, आपके इस डेवलपमेंट से, प्रोडक्शन से और मार्केटिंग से भी जो पैसा बचेगा उसी को सेव करके इसको जमा करना है, इसको जो रिटर्न करना है उसी से रिटर्न करता है, यह कंजम्पशन ऋण कहलाता है। जैसे आपके कोई फंक्शन के लिए, कपड़ा बनवाने के लिए, ज्वेलरी लेने के लिए, खान पान के लिए, शादी विवाह फंक्शन किसी कार्यक्रम के लिए जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा खर्च किया गया जो है धन कंजम्पशन मनी कहलाता है और इसके लिए लिया गया कंजम्पशन क्रेडिट कहलाता है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया बेस्ड ऑन पर्पज के आधार पर ऋण। अब ये सारी चीजों को आप वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अब आपका सेकंड पॉइंट है रीपेमेंट पीरियड बेस्ड ऑन रीपेमेंट पीरियड। रीपेमेंट पीरियड के आधार पर वर्गीकरण। रीपेमेंट क्या है? जब हम जो कर्ज लेते हैं उसको कब तक जमा करते हैं, जमा करने के आधार पर ऋण। जमा करने के आधार पर ऋण। यह ऋण जमा करने के आधार पर होता है या 3 तरह का होता है। पहला शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म क्रेडिट कह लो या लोन। दूसरा मिड टर्म क्रेडिट। तीसरा लॉन्ग टर्म क्रेडिट। यह जमा करने के आधार पर वर्गीकरण। पहला शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या है? यह 6 से 18 मंथ 6 to 18 मंथ के लिए दिया जाता है। शॉर्ट टर्म लोन क्या है या शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या है? या 6 to 18 मंथ। यह 6 से 18 महीने में इसकी वापसी करना होता है। उसको फसल ऋण भी कहते हैं या फसल उत्पादन के लिए, जो कि जनरली हमारी जो है फसलें 4 महीने की होती हैं, रबी खरीफ और जायद, और इनको जो है फसल तैयार होकर बेचने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं, इसलिए 6 से 18 मंथ दे दिया गया। इसको फसल ऋण भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म लोन भी कहते हैं। इसको फसल के उत्पादन में लिया जाता है, ऐसे जो है या फसल उत्पादन के लिए, या डेयरी चलाने के लिए, या मछली पालन या खेती से संबंधित कोई भी व्यवसाय करने के लिए जो 5-6 महीने में, 6 से 18 महीने में आपकी पूंजी रिटर्न हो जाए, उसके पर्पज से जब लोन लिया जाता है तो उसको शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। यह 6 से 18 महीने में इसको जो है रिटर्न करना होता है। तो जो रीपेमेंट पीरियड इसका 6 से 18 महीने होता है। इसका जो रीपेमेंट पीरियड 6 से 18 महीने तक होता है, उसको शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। अब आपका मिड टर्म लोन यह 2 से 5 साल का होता है। मिड टर्म लोन का रीपेमेंट पीरियड क्या होता है? 2 से 5 ईयर।
2 से 5 साल में इसको रिटर्न होता है। जैसे भैंस खरीदने के लिए, गाय खरीदने के लिए, मशीनरी यंत्र खरीदने के लिए, छोटे छोटे यंत्र खरीदने के लिए, इन सब में जब हम खर्च करते हैं तो वह पंपिंग सेट लेने के लिए तो यह 2 से 5 साल तक का होता है। इसको यह शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट कहते हैं। इसका रीपेमेंट पीरियड 2 से 5 ईयर होता है। अब आपका थर्ड है लॉन्ग टर्म पीरियड, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। यह 5 साल, मिनिमम 5 साल या इससे अधिक के लिए होता है। इसका रीपेमेंट पीरियड 5 to above ईयर, 5 या उससे अधिक साल के लिए होता है। यह लॉन्ग टर्म है। यह डेवलपमेंट के लिए लिया जाता है, भूमि सुधार के लिए, जमीन खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए, बड़े बड़े मशीनरी यंत्र के लिए, या पुराने ऋण को जमा पुराने ऋण को जमा करने के लिए, इस तरह के जो लॉन्ग टर्म लोन लिए जाते हैं वह डेवलपमेंट जो है ऋण के अंतर्गत आते हैं। विकास के लिए लिया जाता है, जिसका ईयर 5 या इससे अधिक होता है। बड़े बड़े मशीनरी यंत्र, कंबाइन ट्रैक्टर, या बड़े बड़े बिल्डिंग या फार्म हाउस बनाने के लिए, वेयर हाउस, या जो पुराने ऋण को जमा करने के लिए लिया जाता है। यह आपका बेस्ड ऑन रीपेमेंट पीरियड के आधार पर जब हम लोन जो है कर लेते हैं। तो 3 प्रकार का होता है। पहला आपने पढ़ा शॉर्ट टर्म क्रेडिट, यह इसका रीपेमेंट पीरियड कितना है, 6 to 18 मंथ। सेकेंड मिड टर्म क्रेडिट 2 to 5 ईयर, एंड लास्ट लॉन्ग टर्म क्रेडिट 3 to 5 ईयर। ये आपका हो गया बेस्ड ऑन रीपेमेंट पीरियड। ओके, अब आप सिक्योरिटी के आधार पर बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, आपका थर्ड क्या है, बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। सुरक्षा के आधार पर, ऋण, बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, सुरक्षा के आधार पर ऋण। यह ऋण देने वाले के लिए लाभकारी होता है। जो ऋण वितरण करता है या जो संस्था जो ऋण देती है या कर्ज देती है, उसके लिए लाभकारी होता है। वह अपने ऋण को जो दे रहा है ऋण, वह कैसे वापस होगा, उसे सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए, जिससे उसका दिया हुआ कर्ज ना डूबे और समय पर वापस हो जाए, रीपेमेंट हो जाए, उसके आधार पर जब लोन का वितरण किया जाता है वो